वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। हिमालय की ऊंची चोटियों से टकराकर आती बर्फीली हवाएं आज पूरे जंगल को अपनी चपेट में लिए हुए थी। देवदार और पीपल के पेड़ों पर पत्तों की जगह बर्फ की सफेद और भारी चादर जमी थी। जंगल में सन्नाटा ऐसा था जैसे सब कुछ जम गया हो, लेकिन पीपल के उस पुराने और खोखले पेड़ के कोने में बनी छोटी सी कुटिया जैसे घर में चिक्की चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर अपने 3 नन्हे बच्चों टीपू, मीना और गोलू को ढकने की कोशिश कर रही थी। पर ठंड के झोंके घर के छेदों के बीच से रास्ता बना ही लेते थे। माँ, ओ माँ, ये बर्फीली हवा तो मेरे पंखों के पार जा रही है। देखो ना, ठंड के मारे मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, जैसे अब वो मेरे हैं ही नहीं। क्या ये सूरज चाचू आज सो गए हैं? वो बाहर क्यों नहीं आते? और माँ, ठंड से ज्यादा तो पेट के अंदर की आग सता रही है। सुबह से दाने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। पेट के अंदर चूहे दौड़ रही है। क्या आज हमें इसी खाली पेट और इस कड़कड़ाती ठंड में भूखा ही सोना पड़ेगा? माँ, क्या इस बर्फ के देश में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता? मुझे तो सपने में भी बस लाल लाल अनाज के दाने दिख रहे हैं। क्या कोई जादू नहीं हो सकता जो हमें गर्मा गर्म खाना खिला दे? ओ मेरे नन्हे राजकुमारों और प्यारी मीना, तुम अपनी माँ के ममता पर भरोसा रखो। जब तक तुम्हारी माँ के पंखों में जान है, तुम भूखे नहीं सोओगे। आज मैं तुम्हें साधारण दाने नहीं, बल्कि इस ठंड को भगाने वाले गर्मा गर्म कुरकुरे आलू के पकौड़े खिलाऊंगी। ऐसे पकोड़े जिनकी खुशबू से तुम्हारी भूख भाग जाएगी और गर्माहट से तुम्हारी ठंड। पकोड़े? पर माँ, पकोड़े तो इंसान बनाते हैं, और इस बर्फ की सफेद चादर के नीचे आलू कहाँ मिलेंगे? और सबसे बड़ी बात, आग कहाँ से आएगी? जहाँ चाह होती है बेटा, वहाँ रास्ता अपने आप बन जाता है। मैं जानती हूँ कि इस बर्फ के नीचे खेत छिपे हैं और जंगल के बुजुर्गों के पास ज्ञान की आग है। तुम बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहीं बैठो और आपस में पंख सटाकर गर्मी पैदा करो। मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करके आती हूँ। याद रखना, तुम्हारी माँ हारना नहीं जानती। इतना कहकर चिक्की ने एक गहरी सांस ली और बर्फीले तूफान का सामना करने के लिए अपने कमजोर लेकिन हौसले से भरे पंख फैला दिए। चिक्की ने जैसे ही घोंसले से उड़ान भरी, बर्फीली हवा के थपेड़ों ने उसे पीछे ढकेलने की कोशिश की। उसके नन्हे पंख जम रहे थे, लेकिन बच्चों के भूखे चेहरों की याद उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। उड़ते उड़ते वो जंगल के किनारे स्थित एक बड़े खेत में पहुंची। यहाँ सन्नाटा पसरा था और जमीन पर 2 फीट गहरी बर्फ जमी थी। चिक्की ने अपनी छोटी चोंच से बर्फ हटाने की कोशिश की, पर बर्फ पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। वो हताश होकर एक सूखी टहनी पर बैठ गई। तभी बर्फ के नीचे से एक हलचल हुई और सफेद लंबी कानों वाली झुमकी खरगोशिनी फुदकती हुई बाहर निकली। अरे चिक्की, इस ठंड में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पंख तो उसकी बूंदों की तरह जम रहे हैं। इस मौसम में तो परिंदे अपनी जान बचाने के लिए घोंसलों से बाहर सिर भी नहीं निकालते। क्या करूँ झुमकी बहन, मजबूरी इंसान, मेरा मतलब है परिंदों से भी कुछ भी करवा लेती है। टीपू, मीना और गोलू सुबह से भूख से बिलख रहे हैं। मैंने उनसे वादा किया है कि आज मैं उन्हें आलू के पकौड़े खिलाऊंगी। पर देखो ना, मेरी इस छोटी सी चोंच में इतनी ताकत नहीं कि मैं इस जमी हुई बर्फ को हटाकर जमीन से आलू निकाल सकूं। आलू के पकौड़े? सोचा तो तुमने बहुत कमाल का है चिक्की, और इस काम के लिए तुमने बिल्कुल सही सहेली को चुना है। खुदाई करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम देखती जाओ। झुमकी ने बिना समय गवाए अपने मजबूत पंजों से बर्फ और मिट्टी को खोदना शुरू किया। बर्फ के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे। कुछ ही देर की कड़ी मेहनत के बाद मिट्टी के अंदर से मटमैले रंग के 2 ताजा और बड़े आलू बाहर निकल आए। ये लो चिक्की बहन, ये रहे तुम्हारे आलू। ये तो काफी बड़े और रसीले हैं। तुम्हारे बच्चों का पेट आराम से भर जाएगा। पर एक बात बताओ, आलू तो मिल गए, बेसन और मसालों का जुगाड़ भी शायद तुम कर लो, लेकिन इस हाथ कांपने वाली ठंड में आग कहाँ से लाओगी? सूखी लकड़ियाँ भी गीली हो चुकी है। इस वक्त आग जलाना नामुमकिन जैसा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया झुमकी बहन, तुमने आधी मुश्किल तो हल कर दी। और रही बात आग की, तो माँ की ममता के आगे नामुमकिन शब्द टिक नहीं सकता। मैं जा रही हूँ उल्लू बाबा के पास। सुना है उनके पास ज्ञान की एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे और ठंड दोनों को मात दे सकती है। हिम्मत हो तो सब मुमकिन है झुमकी। तुम्हारे हौसले को सलाम है चिक्की। जाओ जल्दी करो, इससे पहले कि सूरज पूरी तरह ढल जाए और अंधेरा गहरा हो जाए। भगवान तुम्हारी मदद करे।
चिक्की ने झुमकी को विदाई दी और भारी आलू को पंजों में दबाए उम्मीद की एक नई किरण लेकर उल्लू बाबा के घर की ओर उड़ चली। आलू का भारी वजन और ऊपर से बर्फीले तूफान की थपेड़े, चिक्की के लिए उड़ना अब एक जंग जैसा था, पर उसे रुकना नहीं था। वो घने जंगल के बीचों बीच उस पुराने और रहस्यमयी बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां उल्लू बाबा निवास करते थे। बाबा के घर के अंदर से एक मध्यम सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। चिक्की थकी हारी घर की मुडेर पर उतरी। अंदर उल्लू बाबा अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों पर चश्मा टिकाए एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। प्रणाम उल्लू बाबा, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपकी पढ़ाई में बाधा डाली। आओ आओ चिक्की बेटा, क्या इरादा है? बाबा, मेरे बच्चे ठंड और भूख से बेदम हो रहे हैं। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें गर्मा गर्म आलू के पकौड़े खिलाऊंगी। झुमकी बहन ने ये आलू खोदकर मेरी मदद की है, पर बाबा, बिना आग के ये आलू तो सिर्फ मिट्टी के ढेले हैं। क्या आपकी दया से मुझे थोड़ी सी आग मिल सकती है? पकौड़े इस कड़कती ठंड में? चिक्की बेटी, पकौड़े बनाना तो आसान है क्योंकि वो तो हाथों का हुनर है, पर इस बर्फीले तूफान में आग को संभाल कर ले जाना सबसे मुश्किल काम। आग जितनी मददगार है उतनी ही खतरनाक भय, और ऊपर से हवाएं। एक छोटी सी चूक और आग तुम्हारे पंखों को भी जला सकती है या रास्ते में ही बुझ सकती है। बाबा, मैं अपने बच्चों को और तड़पता नहीं देख सकती। आप मुझे बस एक छोटी सी चिंगारी दे दीजिए, मैं उसे अपने प्राणों से ज्यादा संभाल कर ले जाऊंगी। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम हार नहीं मानोगी। ठीक है, रुको। उल्लू बाबा अपने घर के सबसे अंधेरे कोने में गए, जहां एक पुराने मिट्टी के बर्तन में कुछ अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी चिंगारी ली, उसे गीली मिट्टी से लपेटा और पत्तों में बांध दिया। फिर उसे बेल से लटका दिया ताकि आग सुरक्षित रहे। ये लो चिक्की, इस बेल को अपनी चोंच में पकड़ लो और यह तुम्हारे शरीर से दूर लटकता रहेगा, जिससे तुम्हारे पंख नहीं जलेंगे। इसे हवा से बचाना, रास्ता लंबा है और हवाएं बहुत तेज। उल्लू बाबा ने चिक्की के आलू भी उसे बेल से लटका दिया ताकि आग सुरक्षित रहे। चिक्की ने उस बेल को अपनी चोंच में बहुत सावधानी से पकड़ा। एक तरफ आलू का बोझ और दूसरी तरफ आग को बचाने की चुनौती। चिक्की आसमान में अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। चिक्की अपने घोंसले के ठीक नीचे एक बड़े पत्थर की ओट में पहुंचती है, जो उसे सीधी बर्फीली हवा से बचा रहा था। उसने बहुत ही सावधानी से उल्लू बाबा का दिया हुआ सुलगता कोयला सूखी लकड़ियों के ढेर के बीच रखा। धीरे धीरे एक सुनहरी लपट उठी और कड़कड़ाती ठंड के बीच गर्माहट का एक घेरा बन गया। चिक्की ने पत्थर के एक चपटे टुकड़े को तवे की तरह आग पर रखा। तभी पेड़ों की टहनियों पर सरसराहट हुई और कान्ही गिलहरी अपनी पूंछ मटकाती हुई नीचे उतरी। उसके हाथों में एक छोटा सा मलमल का टुकड़ा था। चिक्की, चिक्की, रुको रुको, मैंने अपने घर से सुना कि तुम आलू के पकौड़े बनाने वाली हो। खाली आलू के पकौड़े में वो बात कहाँ? ये देखो, पिछले साल के सूखे चने के कुछ दाने मुझे मिले थे। मैंने इन्हें पत्थर से कूटकर एकदम बारीक बेसन तैयार किया है। ये लो, इसे आलू पर लगाओ, फिर देखना स्वाद का जादू। अरे वाह कानी, तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। बिना बेसन के पकोड़ों में तो कुरकुरापन कहाँ आता। अब तो ये पकौड़े सच में लाजवाब बनेंगे। आओ, तुम भी हाथ सेक लो। चिक्की ने फटाफट सारा सामान लिया और आलू के पतले पतले स्लाइस काटे। उन्हें कानी के लाए बेसन में लपेटा और तेल में डाल दिया। छन 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 छन, जैसे ही तेल में पकोड़े पड़े, एक ऐसी सौंधी और चटपटी खुशबू उठी कि पूरे पीपल के पेड़ का कोना कोना महक उठा। ये खुशबू बर्फीली हवा के साथ तैरते हुई जंगल के दूर दराज हिस्सों तक पहुंच जाती है। सबसे पहले कालू कौवा उड़ता हुआ आया और पास की टहनी पर बैठ गया। काओ 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 काओ। अरे भाई, ये क्या गजब ढा रही हो चिक्की। मैं तो दूर पहाड़ी पर सोया था, पर इस खुशबू ने मेरी नींद ऐसी उड़ाई कि सीधे यहीं आकर रुका हूँ। सच कहूँ तो ऐसी खुशबू तो इंसानों के ढाबे से भी नहीं आती। क्या इस कालू के नसीब में एक निवाला होगा? क्यों नहीं कालू भाई, आज का दिन खुशियाँ बांटने का है। बस पकौड़े थोड़े लाल हो जाए, फिर हम सब साथ में खाएंगे। तभी अपनी लंबी और सुंदर गर्दन हिलाती हुई राधा मोरनी भी वहां आ पहुंची। उसके पंख बर्फ से थोड़े गीले थे, पर उसकी आंखों में पकोड़ों को देखकर चमक थी। चिक्की बहन, इस बर्फीले सन्नाटे में तुमने तो जैसे जान फूंक दी है। कितनी मेहनत कर रही हो तुम अपने बच्चों के लिए। मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। देखो, मैं रास्ते से कुछ सूखी और पतली लकड़ियाँ बिन कर लाई हूँ, ताकि तुम्हारी रसोई की आग ठंडी ना पड़े। क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद करूँ?
जरूर राधा, लकड़ियाँ तो बहुत काम आएगी। तुम सब आग के चारों ओर बैठो। देखो, टीपू, मीना और गोलू भी नीचे उतर आए हैं। आज हम सब मिलकर इस ठंड का मुकाबला इन गर्मा गर्म पकौड़ों से करेंगे। खुशियों का मौसम अभी जमा ही था कि अचानक जमीन में एक कंपन सा महसूस हुआ। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काली परछाई उभरी। ये झबरी भालू था, जो जंगल का सबसे भारी भरकम जानवर था। उसके ठीक पीछे अपनी पूंछ हिलाती हुई चालाक फुनकी लोमड़ी दबे पांव चल रही थी। झबरी के नथुने पकौड़ों की खुशबू से फड़क रहे थे। छोटे बच्चे टीपू, मीना और गोलू डरकर चिक्की के पंखों के पीछे छिप गए। कालू कौवा भी डर के मारे उड़कर ऊंची टहनी पर जा बैठा। तो यहाँ ये गुल खिलाए जा रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड, जलती हुई आग और ये सौंधी सौंधी महक। चिक्की, इतनी बड़ी दावत सजा ली और इस झबरी दादा को खबर तक नहीं की। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे एक निवाला भी नसीब ना हो? अरे झबरी दादा, आप भी ना। देखिए तो बेचारी छोटी सी चिक्की कैसे डर गई है। चिक्की बहन, बुरा मत मानना, दादा का तो अंदाज ही ऐसा है। वैसे खुशबू तो वाकई ऐसी है कि मुर्दे में भी जान डाल दे। और देखो, मैं भी खाली हाथ नहीं आई। रास्ते में एक खेत से चुराई हुई लाल लाल टमाटरों की ताजा चटनी पीस कर लाई हूँ। पकौड़े और चटनी का साथ हो तो इस ठंड की क्या मजाल जो हमें परेशान करे। स्वागत है झबरी दादा, स्वागत है फुनकी बहन। डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, ये हमारे मेहमान हैं। झबरी दादा, आज के ये पकौड़े उत्सव केवल मेरे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उस दोस्त के लिए है जो इस ठंड से लड़ रहा है। आइए, आप दोनों भी इस आग के पास बैठ जाइए, यहाँ बहुत सुकून है। सच कहूँ तो चिक्की, मुझे भूख से ज्यादा इस आग और तुम सबके साथ की जरूरत थी। अकेले गुफा में पड़े पड़े मेरा बदन पत्थर हो गया था। चिक्की ने बड़े चाव से पकोड़ों का आखिरी बैच तला। उसने पत्तों की छोटी छोटी प्लेटें बनाई और बड़े प्यार से सबको गर्मा गर्म पकोड़े परोसना शुरू किया। फुनकी लोमड़ी ने सबको थोड़ी थोड़ी तीखी चटनी दी। उस बर्फीली रात में जहां बाहर का तापमान 0 से नीचे था, उस पीपल के पेड़ के नीचे खुशियों का तापमान आसमान छू रहा था। माँ, मेरा तो पेट भर गया, पर मन अभी और मांग रहा है। ये बहुत कुरकुरे हैं। माँ, मुझे आज एक बात समझ में आई। ये पकौड़े सिर्फ आलू और बेसन के नहीं है। इसमें आपकी ममता, झुमकी बहन की मेहनत, उल्लू बाबा की अग्नि और कानी फुनकी जैसे दोस्तों का प्यार मिला है। इसीलिए ये इतने जादुई लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा गोलू। आज चिक्की ने हमें सिखा दिया कि मिलजुल कर रहने में कितनी शक्ति है। वाह चिक्की, तुम्हारे पकौड़ों ने तो हमारी ठंड ही भगा दी। ये पकौड़े नहीं, ये तो खुशियों के गोले हैं। धीरे धीरे रात गहराती गई, पर जंगल के उस छोटे से कोने में दोस्ती की आग जलती रही। सुबह का उजाला। जंगल में चिड़िया का हीरे का घर चमक रहा था। सुबह की पहली किरण हीरे के घर पर पड़ी तो पूरा जंगल चमकने लगा। हिरण, बंदर, खरगोश सब दौड़ते हुए देखने आए। वाह, चिड़िया ने सचमुच गजब कर दिखाया है। ये हीरे का घर तो पूरे जंगल का गर्व बन गया है। लेकिन तुम सब ध्यान रखना, लालची लोमड़ी कभी हार नहीं मानेगी। वो जरूर कुछ न कुछ चाल चलेगी। डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे दोस्तों का प्यार और भगवान का आशीर्वाद है, कोई मेरा घर तोड़ नहीं सकता। लोमड़ी पूरी रात जागती रही। उसके दिमाग में सिर्फ यही था, मुझे वो हीरे का घर चाहिए, चाहे जैसे भी। सुबह होते ही वो बाज के पास गई। बाज भाई, तुम आसमान से पूरे जंगल को देख सकते हो। मेरी जरा मदद करो। उस चिड़िया का हीरे का घर मेरे लिए ले आओ। लोमड़ी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं क्यों तुम्हारे लिए चोरी करूं? मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। लोमड़ी को झटका लगा। उसने फिर से चाल चली। इस बार वो हाथी के पास पहुंची। हाथी भाई, तुम इतने ताकतवर हो, एक धक्का मारोगे तो चिड़िया का घर टूट जाएगा। मैं तुम्हें उसका आधा हिस्सा दे दूंगी। चुप लोमड़ी, शर्म करो। इतनी छोटी चिड़िया ने अपने पंखों से मेहनत करके घर बनाया है और तुम चाहती हो कि मैं उसका घर तोड़ दूं? जाओ, कहीं और जाओ। लोमड़ी के चेहरे पर निराशा छा गई। अब लोमड़ी ने आखिरी बार सोचा, अगर मैं सीधे चिड़िया को ही धोखा दूं, तभी मेरा काम बनेगा। उसने एक औरत का रूप धारण किया। सुंदर कपड़े पहनकर हाथ में पूजा की थाली लेकर चिड़िया के घर के पास आई। चिड़िया बहन, मैं बहुत दूर से आई हूँ। सुना है तुम्हारा घर हीरे का है। मैं इसे देखकर पूजा करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अंदर आने दो। चिड़िया मासूम थी। उसने सोचा, पूजा में क्या बुराई है।
ठीक है बहन, अंदर आ जाओ। भगवान का नाम लेने वाला कोई भी मेरा अपना है। लोमड़ी धीरे धीरे अंदर घुसी। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था, लेकिन तभी तोता ऊंची आवाज में चिल्लाया, चिड़िया चिड़िया सावधान, ये वही लोमड़ी है जिसने कई बार धोखा देने की कोशिश की है। चिड़िया चौकन्नी हो गई। उसने ध्यान से देखा तो लोमड़ी का नकली रूप पिघलने लगा। लोमड़ी, तेरा छल अब और नहीं चलेगा। जैसे ही चिड़िया ने ये कहा, हीरे का घर अचानक चमकने लगा। उसमें से तेज रोशनी निकली और लोमड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। लोमड़ी चीखने लगी, ये क्या हो रहा है? छोड़ दो मुझे। हीरे के घर से एक दिव्य स्वर गूंजा, लोमड़ी, मेहनत करने वालों का घर कभी टूट नहीं सकता। लालच करने वाला हमेशा हारता है। रोशनी ने लोमड़ी को दूर जंगल के उस हिस्से में फेंक दिया जहां कभी कोई नहीं जाता था। वहां अंधेरा और कांटे ही कांटे थे। लोमड़ी वहीं पड़ी रह गई। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सब जानवर चिड़िया के हीरे के घर के सामने इकट्ठा हुए। आज से ये घर सिर्फ चिड़िया का नहीं, हम सबका है। ये मेहनत और सच्चाई की जीत का घर है। हाँ, और जब भी कोई मुसीबत आएगी हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। आज चिड़िया ने हमें सिखाया है कि मेहनत से बने घर में भगवान का आशीर्वाद रहता है। दोस्तों, ये घर मेरे अकेले का नहीं, तुम सबका है। तुम्हारे प्यार और सहयोग से ही ये बचा हुआ है। रात आई। चांद की चांदनी और हीरे का उजाला मिलकर पूरे जंगल को रोशन कर रहे थे। देखो, आज हमारा जंगल किसी महल से कम नहीं लग रहा। चिड़िया अपने हीरे की घर की खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान, आज आपने मुझे सिखा दिया कि मेहनत, सच्चाई और दोस्तों का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। यही मेरा असली खजाना है। सभी जानवर खुशी से गाने लगे। जंगल गूंज उठा। मेहनत का फल मीठा होता है, सच्चाई की जीत होती है। मेहनत से बना घर या जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच और छल करने वाला अंत में अकेला रह जाता है। सच्चाई, दोस्ती और मेहनत, यही असली खजाना है। गांव की अगली सुबह बहुत मनमोहक थी। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्तों पर पड़कर चमक रही थी। जब सुबह सूरज की पहली किरण उस घर पर पड़ती तो पूरा गांव हीरे की रोशनी से जगमगा उठा। बच्चे खिलखिलाकर कहने लगे, देखो देखो, हीरे का घर चमक रहा है। बूढ़े बुजुर्ग कहते, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं, ये तो भगवान की देन है। लेकिन एक बात थी, कोई भी उस घर के पास नहीं जा सकता था। जिसने भी कोशिश की उसे अचानक तेज हवा उड़ा ले जाती या आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। गांव में एक गरीब किसान रहता था, रघुनाथ। उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे कन्हैया और रानी थे। रघुनाथ रोज मेहनत करता, लेकिन मिट्टी बंजर होने की वजह से उसकी फसल नहीं होती थी। हमारे पास खाने तक का अनाज नहीं है, बच्चे भूखे सो जाते हैं, अब क्या करेंगे रघु? गौरी, घबराओ मत, मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं। एक दिन शाम को जब रघुनाथ खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि सुनहरी चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। उसकी आंखें हीरे जैसी चमक रही थी। अरे, तुम तो वही चिड़िया हो जिसका घर हीरों का है। चिड़िया मधुर स्वर में बोली, हाँ रघुनाथ, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देख रही हूँ। तुम्हें मदद चाहिए? रघुनाथ की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ चिड़िया, मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, बस इतना हो कि पेट भर रोटी मिल जाए तो। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हें कुछ दूंगी, पर याद रखना उसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। लालच करोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात को सचमुच चिड़िया उनके घर आई। उसकी चोंच में एक छोटा सा हीरा था। अरे, ये तो हीरा है। बाबा, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। रघुनाथ, ये हीरा बेचकर तुम अनाज और कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन याद रहे इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए करना। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई। रघुनाथ ने अगले दिन कस्बे के बाजार में जाकर वो हीरा बेच दिया। उसे बहुत सारा अनाज और कपड़े मिल गए। गांव वाले देखकर चकित रह गए। अरे, रघुनाथ के घर में तो खुशहाली आ गई। रघुनाथ ने न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि पड़ोसियों के लिए भी खाना खरीदकर बांटा। रघु, तुमने सही किया, यही असली इंसानियत है।
धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि रघुनाथ की मदद हीरे वाली चिड़िया कर रही है। सब लोग उसके घर आने लगे। भाई, हमें भी थोड़ी मदद दिला दो ना चिड़िया से। अगर चिड़िया सच में वरदान देती है तो पूरा गांव खुशहाल हो सकता है। अगर चिड़िया चाहेगी तो सबकी मदद जरूर करेगी। गांव में एक अमीर और घमंडी जमींदार था, धनीराम। जब उसने सुना कि एक चिड़िया हीरे बांट रही है तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर मैं उस चिड़िया का घर पालूं तो सारा गांव मेरे पैरों में गिरेगा। हीरे का घर मेरा होगा। उसने अपने आदमियों से कहा, आज रात उसी बरगद के पेड़ पर चढ़कर चिड़िया का घर ले आओ। रात गहरी हुई। जैसे ही उन्होंने हीरे के घर को छूने की कोशिश की, अचानक तेज आंधी चली। आकाश में बिजली चमकी। धनीराम चिल्लाया, ये जरूर रघुनाथ की चाल है। वो चिड़िया को अपने बस में किए हुए है। गांव वालों की भीड़ लगी थी। धनीराम और उसके आदमियों की हालत देखकर सबको समझ गया कि ये चिड़िया कोई साधारण नहीं है। देखो धनीराम, लालच का यही अंजाम होता है। भगवान की कृपा से मिली चीज को छीनने वाला कभी सफल नहीं होता। धनीराम गुस्से में दांत पीसने लगा। देख लूंगा उस रघुनाथ को। अगर चिड़िया उसे ही मदद करेगी तो मैं उसे गांव से निकाल दूंगा। इधर रघुनाथ और उसका परिवार धीरे धीरे खुशहाल हो रहे थे। हीरे से खरीदे अनाज से उनके घर में चूल्हा जलने लगा। बच्चे हंसने खेलने लगे। एक सुबह सुनहरी चिड़िया फिर आई और बोली, रघुनाथ, अब तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। मैं चाहूँ तो रोज तुम्हें हीरा दूं, पर असली सुख मेहनत से ही आता है। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। तुम्हारी बात सही है। मेहनत से कमाए अन्न का स्वाद सबसे मीठा होता है। चिड़िया ने उसके हथेली पर एक सुनहरा बीज रख दिया। इसे अपने खेत में बो दो। ये बीज तुम्हें अनोखी फसल देगा, लेकिन शर्त ये है, इस फसल का इस्तेमाल सिर्फ सबके भलाई के लिए करना होगा। रघुनाथ ने पूरे परिवार के साथ खेत में वो बीज बो दिया। अगले ही दिन वहां पर एक नन्हा पौधा उगाया और देखते ही देखते उसकी डालियों में सुनहरे दाने लटकने लगे। ये तो गेहूं जैसा है, लेकिन चमक रहा है। माँ, ये तो सोने का है। अब हम अमीर हो जाएंगे। नहीं बेटी, ये भगवान का वरदान है। इसका इस्तेमाल हम सबके लिए करेंगे। जल्दी ही उस खेत से इतना अनाज निकला कि रघुनाथ ने पूरे गांव में बांट दिया। हर घर में चूल्हा जलने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। आज तक हमने ऐसा अनाज नहीं देखा। इसका स्वाद तो स्वर्ग जैसा है। लेकिन धनीराम का खून खौल रहा था। अगर रघुनाथ और चिड़िया इसी तरह सबको अनाज बांटते रहे तो मेरा जमींदारी का रौब कौन मानेगा। सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उसने गांव वालों को बहकाने की कोशिश की। सोचो, अगर हीरे का घर हमारा हो जाए तो हम सब अमीर बन सकते हैं। रघुनाथ सब कुछ छिपाकर खुद ही फायदा उठा रहा है। कुछ लालची गांव वाले उसके बहकावे में भी आ गए। हाँ, क्यों ना हम भी चिड़िया से हीरे मांगे। सुनहरी चिड़िया ने ये सब देखा और गांव के बीच जाकर बोली, सुनो गांव वालों, मैं ईश्वर की भेजी हूँ। मैं सिर्फ उस इंसान की मदद करती हूँ जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है। लालच करने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ गांव वाले शर्मिंदा होकर बोले, हमसे गलती हो गई चिड़िया, हमें माफ कर दो। उस रात रघुनाथ को एक सपना आया। उसने देखा सुनहरी चिड़िया का हीरे का घर अचानक अंधेरे में डूब रहा है और कोई उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया रो रही है, रघुनाथ, मेरी रक्षा करो, हीरे का घर खतरे में है। रघुनाथ नींद से उठ बैठा। उसने गौरी से कहा, यह सपना कोई साधारण सपना नहीं। मुझे लगता है धनीराम फिर से कोई साजिश करेगा। वाकई धनीराम ने इस बार और बड़ी चाल चली। उसने शहर से कुछ जादू टोना जानने वाले लोगों को बुलाया। तुम लोग उस चिड़िया को काबू में करो। उसका हीरे का घर मेरी हवेली में ले आओ। जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। अगर चिड़िया नाराज हो गई तो पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। मुझे अपने गांव की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ हीरे चाहिए। रात को जब सब सो रहे थे, जादूगरों ने पेड़ के चारों तरफ मंत्र पढ़ना शुरू किया। आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। हीरे का घर कांपने लगा। चिड़िया भयभीत होकर बोली, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। तभी रघुनाथ वहां आ पहुंचा।
उसने देखा कि धनीराम जादूगरों के साथ चिड़िया का घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। धनीराम रुक जा, ये पाप है। अब तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। ये हीरे मेरा हक है। रघुनाथ निडर होकर आगे बढ़ा, पेड़ से लिपट गया। हे प्रभु, अगर मेरी नीयत सच्ची है और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो चिड़िया और उसके घर की रक्षा कीजिए। तभी अचानक आसमान से एक तेज प्रकाश गिरा। जादूगरों के मंत्र टूट गए। धनीराम और उसके साथी भाग खड़े हुए। हीरे का घर और भी चमक उठा। चिड़िया रघुनाथ के कंधे पर बैठी और बोली, रघुनाथ, आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी ईमानदारी और साहस की वजह से ही ये घर सुरक्षित है। अगले दिन गांव वाले सब कुछ देखकर पछताए। वे रघुनाथ के पैरों में गिर पड़े। भाई, हमें माफ कर दो। हम लालच में आकर गलत रास्ते पर चले गए। आगे से हम कभी चिड़िया से कुछ नहीं मांगेंगे। सच्चा सुख बांटने में है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो चिड़िया का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। चिड़िया ने भी अपनी मीठी आवाज में कहा, मैं हमेशा इस गांव की रक्षा करूंगी, लेकिन याद रहे, हीरे का घर सिर्फ उन लोगों को रोशनी देगा जिनके दिल में भलाई होगी।